अगला लिखो राठौड़ वंश। राठौड़ डायनेस्टी। अब देखो एक चीज मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे उतार लो, फिर मैं समझा दूंगा इसके अर्थ क्या है। राठौड़ों की ओरिजिन को लेके दो थियरी दी जाती है, दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत ये है कि ये लोग कन्नौज के गहडवाल थे। एक थियरी ये दी जाती है कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे। लिख लो, दोनों लिख लो, जैसे उतारा वैसे वैसे उतार लो, फिर मैं समझा देता हूं। राठौड़ों के बारे में दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत ये कहता है कि ये कन्नौज के गहडवाल थे। कहां के गहडवाल थे? यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कन्नौज में एक वंश था गहडवाल। कौन सा वंश था? तो कहते हैं कन्नौज में जिनको गहडवाल कहते हैं उन्हीं को राजस्थान में क्या कह दिया गया? राठौड़। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं साहब, साउथ इंडिया में एक वंश था, उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था? और वो राष्ट्रकूट राजस्थान में क्या कहलाए? राठौड़। सिंपल आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज के कौन से वंश से मानी जाती है? गहडवाल। या दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों को राजस्थान के कौन से वंश से जोड़ दिया जाता है? राठौड़। किससे जोड़ दिया जाता है? राठौड़। आगे बात सुन, हुआ क्या देखो मैं बताऊं। हुआ कुछ यूं था कि भारत में एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन बहुत बड़ा राजा। हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती कन्नौज। कौन सी राजधानी थी? नॉर्थ इंडिया में कन्नौज राजधानी थी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा था। साउथ में तो उसका कब्जा नहीं था, पर नॉर्थ में पूरे में एक ही राजा, और उस राजा का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और उसकी राजधानी कौन सी है? कन्नौज। हर्षवर्धन के मरने के बाद में कन्नौज में जो उसके डिसेंडेंट्स हुए, जो उसके सक्सेसर हुए, जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उनमें ज्यादा लक्षण नहीं थे। इसलिए भारत में तीन बड़ी शक्तियां कन्नौज पर कब्जा करना चाहती। कितनी शक्तियां? तीन बड़ी शक्तियां। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या शुरू होता है? ट्राई पार्टी स्ट्रगल शुरू होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। एक अपने राजस्थान गुजरात की तरफ एक शक्ति है, उनका नाम है प्रतिहार। क्या नाम है? एक साउथ इंडिया में एक शक्ति है, उनका नाम है राष्ट्रकूट। क्या नाम है? राष्ट्र। और एक आपकी बंगाल बिहार में एक शक्ति है, उनका नाम है पाल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों कहां पर कब्जा करना चाहते हैं? कन्नौज। कहां पर करना चाहते हैं? कन्नौज। तीनों बराबर बड़ी शक्ति है। सबसे पहले इस मौके का फायदा उठाते हैं पाल। पाल जाते हैं और कन्नौज पे जाके क्या कर लेते हैं? कब्जा। इस बात का पता चलता है प्रतिहारों को, अरे पाल आ गए, तो प्रतिहार गए, इन्होंने पालों को कूट पीट के निकाल दिया और कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। इसका पता चला राष्ट्रकूटों को। राष्ट्रकूट गए और इन्होंने जाके प्रतिहारों को कूट पीट दिया और कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। पहला चरण, फर्स्ट फेज है, जिसमें किसने कब्जा किया? पहले पालों ने। पालों किसने निकाल दिया? प्रतिहारों ने। प्रतिहारों किसने निकाल दिया? तो अब कब्जा किसका हो रखा है इस पे? राष्ट्र। राष्ट्रकूट कहां से है? साउथ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों के नाम पर है महाराष्ट्र। राष्ट्रकूटों का महान साम्राज्य, इसके नाम क्या उसका? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कर्नाटक वाले हिस्से में थे। विंध्याचल पर्वतमाला है अपने भारत के अंदर। विंध्याचल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दोनों क्या कर देता है? अलग अलग। अब जब राष्ट्रकूट अपनी राजधानी छोड़ के, इनकी राजधानी जो है मान्य खेत है, मान्य खेत को छोड़ के आजकल कहां पर आके बैठ गए? कन्नौज। तो यहाँ दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे वंश और थे। जैसे दक्षिण भारत में वंश थे, नाम था कोई चालुक्य, कोई वंश हुआ करता कदम्ब, एक वंश था गंग, एक वंश था वनवासी, एक वंश था कोई चेर, एक वंश था चोल, एक वंश था पांडे। छोटे 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 वंश थे। इन सब लोगों को पता चला कि आजकल राष्ट्रकूटों की राजधानी खाली पड़ी है और राष्ट्रकूट कहां पर बैठे हुए हैं? कन्नौज। इन सब ने अपना गठबंधन बनाया और गठबंधन बना के इन्होंने राष्ट्रकूटों की राजधानी पर क्या कर लिया? तो राष्ट्रकूटों लगा यार घर गया अपना, अपने पड़ोसियों के प्लॉट पे कब्जे करते घूम रहे हैं, अपने तो घर पे किसी ने कब्जा कर लिया। इसलिए राष्ट्रकूट बेचारे भाग के आए वापस अपनी राजधानी, इन कुकर्मितों को कूट पीट के वापस निकाला और वापस उन्होंने अपने कहां पर कब्जा कर लिया? अपनी राजधानी। इस बात का पता चला पालों को।
कि क्या खाली है आजकल कन्नौज। पालों ने कहां कब्जा किया? कन्नौज। इस बात का पता चला प्रतिहारों, उन्होंने पालों को कूट के कहां कब्जा किया? कन्नौज। इस बात का पता चला राष्ट्रकूटों, उन्होंने कहां कब्जा किया? कन्नौज। इस बात का पता चला इनको कुरमुतों, इन्होंने वापस कहां कब्जा किया? राष्ट्रकूटों की राजधानी। राष्ट्रकूट वापस भाग के अपनी राजधानी वापस कब्जा किया इन्होंने। ये 2 चरण। कितने चरण? सेम प्रोसेस आगे अभी तो मैं समझा रहा हूं, एंशिएंट जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे लिखवाएंगे। पहला चरण, कन्नौज पर पालों ने कब्जा किया, प्रतिहारों ने उन्हें हरा दिया, राष्ट्रकूटों ने उन्हें हरा दिया, लेकिन राष्ट्रकूट इस पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि उत्तर भारत में बैठ के दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए राष्ट्रकूटों को नीचे बने वाले गठबंधन को तोड़ने के लिए वापस अपनी राजधानी लौटना पड़ा। लेकिन 2 हमलों के दौरान राष्ट्रकूटों को एक बात समझ में आ गई कि नॉर्थ में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं होगा, साउथ में बैठ के नॉर्थ कंट्रोल, तो राष्ट्रकूटों ने इस संघर्ष में भाग लेना कर दिया बंद। तो 2 चरण के बाद, 2 फेज के बाद ये हो गया द्विपक्षीय संघर्ष। क्या हो गया? पहले ट्राई पार्टी स्ट्रगल था, अब क्या हो गया? डबल पार्टी। अब किस किस के बीच लड़ाई? प्रतिहारों पाल। इसमें फाइनली कौन जीत गए? तो फाइनली कन्नौज पर कब्जा कौन कर लेते? पर राष्ट्रकूटों को बड़ा बुरा लगता, राष्ट्रकूट लगता अरे यार इन प्रतिहारों की क्या औकात है जो कन्नौज पर कब्जा करे, कन्नौज हमारा है। पर प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को बताता कि यदि अपने कन्नौज पर कब्जा किया तो ये नीचे वाले बेटे वापस फड़फड़ाएंगे और ये अपनी राजधानी में बिगाड़ करेंगे, इसलिए इस बार राष्ट्रकूटों का अपने कब्जा नहीं करना। इस बार राष्ट्रकूटों का एक राजा कन्नौज आया, कन्नौज आके उसने प्रतिहारों को ढंग से हराया, हरा कर टैक्स दो, प्रतिहारों से टैक्स लिया, वापस चला गया। कुल मिलाकर उसने ये शोक किया कि बड़ा मैं हूं, मेरे से ऊपर तुम हो, पर कब्जा तो अभी तक भी किसका है? राष्ट्रकूटों में थोड़े दिन फिर दिमाग में उनके एक बार फिर एक तेज गति से आक्रमण किया, फिर इनसे टैक्स लेके गए, वापस चले गए। कुल मिला के इस पूरी लड़ाई में राष्ट्रकूट वो शक्ति है जो कभी भी किसी से हारे, लेकिन कब्जा करने में कौन सफल रहे? राष्ट्रकूट 4 बार आए थे, 2 बार कब्जा करते हैं, 2 बार केवल टैक्स लेके यहां से जाते हैं। जब वो यहां से आए गए आए गए आए गए तो उनके कुछ लोग यहां आसपास बस गए, कन्नौज के आसपास। वो एक राजा आया, 2 साल कब्जा किया, फिर गया, तो कुछ लोग यहाँ रह गए होंगे, कुछ सैनिक रह गए, कुछ और रह गए, और आसपास में थोड़ी बहुत जगह पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। वो लोग जो इधर कन्नौज के आसपास रह गए थे वो कहलाए गढ़वाल। क्या कहलाए? वे राष्ट्रकूट जो इधर गढ़वाल में बस गए थे, इधर ये यूपी में इलाका था गढ़वाल। कौन सा इलाका था? जो गढ़वाल साइड में बस गए वो क्या कहलाए? गढ़वाल। समय का चक्कर घुमा, साउथ वाले राष्ट्रकूट समाप्त हो गए, और साउथ में एक नई शक्ति आ गई, चालुक्य। कौन आ गए? चल। नॉर्थ में प्रतिहार हार गए, और ये जो राष्ट्रकूट यहां पर बैठे थे जिनको हम बोलते हैं गढ़वाल, क्या बोलते हैं? ये कन्नौज पर कब्जा करके। कहां पर कब्जा करके? साउथ वाले राष्ट्रकूट कन्नौज पर कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन वो साउथ वाले राष्ट्रकूट जो यहीं पर बस गए, गढ़वाल कहलाने लगे, इन्होंने बाद में कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। ये मोहम्मद गोरी से हार गए बाद में। किसे हार गए? मोहम्मद गोरी से हार गए। मोहम्मद गोरी से हार गए तो इनसे कन्नौज भी छूट गया, और ये कन्नौज के पास एक छोटी सी जगह पड़ती थी बदायूं। कौन सी जगह थी? तो ये कहां शिफ्ट हो गए? बदायूं। बदायूं से राजस्थान आ गए थे। बदायूं से कहां आ गए? कुल मिला कहने का मतलब है, इन्हीं को आप दक्षिण भारत में बोलते हो राष्ट्रकूट, इन्हीं को आप कन्नौज में बोलते हो गढ़वाल, इन्हीं को आप राजस्थान में क्या बोलते हो? एक ही बात, पल्ले बढ़ गई बात। अब इन्होंने राजस्थान में कहां का राज किया? तो लिखो राठौड़ रियासत है। एक रियासत थी मारवाड़, इसी का बाद में नाम हो गया था जोधपुर। तो भले आप इसको जोधपुर कह दीजिए, भले आप इसको क्या कह दीजिए? मारवाड़। जैसे पहले था आमेर, और बाद में इसी को अपने क्या बोलने लगे थे? जयपुर। वैसे फिर यहां से एक भाई अलग होके चला गया था, बीकानेर। और एक रियासत बनी थी किशनगढ़। ये अजमेर वाला किशनगढ़ है अपने। कौन कौन सी बताओ देखिए? मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़।